पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के बीच एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के इलेक्शन वॉर रूम में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया और जमीनी स्थिति का जायजा लेना था। अमित शाह ने वहां मौजूद बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनसे चल रहे चुनाव और कार्यकर्ताओं के फीडबैक को लेकर बातचीत की। ये दौरा उस समय हुआ है जब राज्य में चुनाव के दौरान हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। बीजेपी की केंद्रीय इकाई पश्चिम बंगाल में जारी मतदान पर पैनी नजर रख रही है। अमित शाह का ये दौरा पश्चिम बंगाल में पार्टी की चुनावी रणनीति और समन्वय को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हमारे पास जो फीडबैक है उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हमने कल देर रात तक हमारे सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का